अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से मौजूद हैं ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक कराची में। आज डॉक्टर इमरान की सीरीज के साथ, जिसमें कुछ सवालात हैं सेक्स थेरेपी से रिलेटेड जो आए हैं आपकी तरफ से, और जवाब देंगे डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ठीक बेटा। सर? आज का हमारा सवाल है कि जिनसी उज़ू मर्द या औरत का फितरी ताल्लुकात को कायम करने में कोई मुश्किलात पैदा करते हैं? ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर के ऊपर बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, और वो भी अगेन शायद इसीलिए मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि जब हम ये फोन वीडियोस देखते हैं और उसके अंदर ख़ास तौर से जो मर्दाना वजू का जो या पीनिस के जो साइज़ को इनलार्ज जो है वो दिखाया जाता है, तो पहले तो ध्यान में ये रखें कि वो एक्टर्स होते हैं और वो सिलेक्टेड होते हैं और वो इसीलिए जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखी जा सके। हकीकत के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हम ईस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो जो हमारी इंडो पाक की जो है वो बात करते हैं या सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो जो एवरेज जो है वो साइज मिलेगा आफ्टर द इरेक्शन दैट विल बी 5 इंच। और अब जैसे ये जो साइज है इरेक्शन के बाद ये 5 इंच जो है वो अगर है तो ये एवरेज साइज है। अच्छा, अब अगर 5 से नीचे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपको जो मुतमईन करने के लिए अपने पार्टनर को, और अगर आपको पैदाइश के लिए या तौलीदी निज़ाम के लिए जो 3 इंच का साइज़ है वो आपके लिए काफ़ी होता है। यानी अगर आपका इरेक्शन के बाद साइज़ 3 इंच है, दैट इज़ गुड इनफ टू परफॉर्म। यानी इससे आप अपने तमाम जिनसी ताल्लुक जो है वो कायम कर सकते हैं। और इरेक्शन के बाद अगर आपका 5 इंच तक जाता है तो ये एक एवरेज साइज़ है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को यही साइज़ होता है। खुदारा आप उन सारे नुस्खों से बचिएगा जो ये क्लेम करते हैं कि आप किसी भी इलाज से अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे आपके साइज़ जो है वो बढ़ाया जा सके। डिफरेंट टाइम के ऊपर जो बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि पम्प्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा जो है ये इलाज जो है वो लग रहा होगा। वो सिर्फ ऐसे ही कि मैंने इसको खाली खींच दिया है उस वक्त के लिए कि मैंने ब्लड को फ्लो पीछे प्रेशर बढ़ा के खींच दिया, लेकिन उससे साइज बड़ा नहीं होगा। उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इन्फ्लेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो कि नॉट नेसेसरीली हेल्दी भी हो। तो ये तो मर्दाना जो है वो साइज के ऊपर हो गया। ख़वातीन के अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी बायोलॉजिकली जो उनका जो साइज़ है वो छोटा रह सकता है, और ये गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो चेक करती है और गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके जो है वो बता सकती है। लेकिन ये जो फियर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर इवन अबाउट ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो आती हैं जिनको ये फियर ऑफ पेनिट्रेशन होता है। मतलब उनको लगता है कि वो ये जो काम है अपने शौहर के साथ वो ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, जबकि ये सिर्फ यहाँ पर है। और उनके लिए बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगेन या तो मोस्टली तो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने फ़ोन जो है वो देख ली हो, लेकिन बहुत सारी वो जो ख़वातीन हैं या दूसरे जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं वो उनको इतनी हौलनाक खबरें जो है वो बताते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा और शादी की रात पे ये हो जाएगा और खूनम खून हो जाएगा और बर्दाश्त नहीं होगा और चीखों से छत उड़ जाएगी। यानी हम तो सारी स्टोरीज जो सुनते हैं वो आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो बता रहे हैं, और वो खौफ इतना इंस्टॉल हो जाता है उन बच्चियों के अंदर को, ये समझते हैं कि ये नहीं होगा। और वैसे बड़ा पर्टिकुलर जैसे ये होता है सवाल कि वो कहती है बच्चियों के डॉक्टर साहब ये इतना सर के अंदर फिर जो इतना बड़ा जो पीनिस है ये कैसे जो है वो एंटर हो जाएगा, लाजमी तौर के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जो है वो होगी। पहली बात तो ये कि जाहिर है अगर वो वाकई सेक्स थेरेपी रिलेटेड आगाही हासिल कर ले या जो इस जिनसी ताल्लुक से आगाही हासिल कर ले तो फिर फोर प्ले के अंदर खासा लिबिडो जो है वो आ चुका होता है, जिससे मसल रिलैक्सेंट हो चुका होता है। प्लस जो है वो जेल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, आइडियली वाटर बेस्ड जेल यूज़ किए जाए ताकि वो स्किन सेंसिटिविटी जो है उसको मुतासर ना करें, एलर्जी जो है वो ना करें। लुब्रिकेंट जब यूज़ करते हैं तो उससे ये मरहला जो है ये बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एक नेचुरल है। ये कुदरत ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बका और इर्तिका की नस्ल चलने के लिए बनाया है। ये जानवरों में भी है, ये हशरातुल अर्ज़ में भी है, ये पौधों में भी है, ये इंसानों में भी है। वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। हम एक सादा नेचुरल निज़ाम को खुद मुश्किल जो है वो बनाते हैं। तो वो बच्चे जो ये समझती हैं कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इतने से जो हमारे वजाइना का जो एंट्रेंस है उसके ऊपर इतना बड़ा जो ख़ास कैसे दाखिल होगा, तो उनको मैं ये बताता हूँ कि जी जो बच्चे की पैदाइश होती है वो भी इसी केनाल से होती है। तो अगर ये कुदरत का आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी एक्सपैंड हो जाती है, ये कितनी स्ट्रेच हो जाती है,
कि ये आपका जो एक बच्चा है वो इसी किनाल से दुनिया के अंदर आता है, तो अगर वो पूरा बेबी इतनी बड़ी इसी किनाल से बाहर डिलीवर हो सकता है, तो फिर ये जो एंट्रेंस है ये कौन सी इतनी मुश्किल जो है वो हो सकती है। तो ये जो साइज़ है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि 99% ख़वातीन में साइज़ में कोई इशू नहीं होता है, फियर होता है, फियर इंस्टॉल होता है तो वो कंस्ट्रिक्शन जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जी इसके अंदर ये नहीं हो सकेगा। प्लस वो जो तरीक़ाकार हमें सिखाया गया है अनफॉर्चुनेटली कि जब शादी की रात या सुहाग रात को कोई किला फतह करना है, चाहे उस तरह कोई पावर शो है, उससे भी ज़ाहिर है वो खौफ या एक्सपीरियंस जो है वो आ जाता है। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये एंटायरली नेचुरल सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हम इस दुनिया के अंदर खुद आए।